तो साल है 2018 जब मैंने पहली बार पॉर्न देखी थी। ठीक है। और मैं उसके बाद से मेरे मिक्स्ड रिएक्शन थे कि भाई ये क्या देख लिया मैंने। और उसके बाद आई काइंड ऑफ इन्जॉयड इट। उसके बाद मैं और इन्जॉय करने लग गया। ठीक है। फिर बाद में मैंने पीएमओ भी शुरू कर दिया। फिर ज़िंदगी चलती रही बस नॉर्मली। ठीक है। कभी कभार मैं मास्टरबेशन कर रहा था, कभी कभार मैं पॉर्न देख रहा था, बस ऐसी नॉर्मली मैं बस देखता था ऐसी मज़े के लिए। कोई मेरा विजन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस देखना है। मैं एक डोपामीन मॉन्स्टर बन गया था। मुझे हर टाइम डोपामीन चाहिए था। ऐसा मैं आदमी बन चुका था। मतलब 5 से 6 घंटा मैं गेम्स खेलता था। ओके। उसके बाद 3 घंटा मैंने पॉर्न देखनी। ये चीज़ें हो रही थी मेरी ज़िंदगी में। और तुम सोच ही सकते हो कि मैं बर्बाद वाली सिचुएशन में जा रहा हूँ। अभी तो रुको, अभी तो ये बस शुरुआत है। मेन बर्बादी वाली सिचुएशन तो तुम्हें बताऊंगा मैं कि मेरे साथ हुआ क्या क्या। कभी कभार 3 घंटे देखता था, कभी कभार 4 घंटे देखता था मैं पॉर्न। मतलब पूरे दिन के मैं 10 घंटे ऐसी बर्बाद कर देता था और मेरे पास कुछ करने को ही नहीं होता था। स्कूल की पढ़ाई तो पूछो मत। स्कूल में तो मेरे को पढ़ने का बिल्कुल मन ही नहीं करता था। बताया ना मैंने, डोपामिन मॉन्स्टर बन गया था मैं मन को इतना बनाने की कोशिश करता था, भाई पढ़ ले एग्जाम आ गए पढ़ ले, लेकिन मन ही नहीं करता था बिल्कुल पढ़ने का। उसके बाद यही सेम चीज़ कंटिन्यू रहती है 2019 और 20 तक। और तुम्हें पता है कि 19 और 20 में कोविड तो बहुत पॉपुलर हो रखा था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि भाई मेरे को मिल गई थी आज़ादी, बहुत खतरनाक वाली, इंटरनेट की फुल आज़ादी। कुछ भी देखो बेटा। क्योंकि जो मैं पहले का टाइम बता रहा हूँ, उस टाइम पे हमारा घर में ये रूल था कि भाई फ़ोन वगैरह कम देखना है और टाइम लिमिटेड में देखना है। ऐसा नहीं कि भाई देखते रहे। लेकिन अब मेरे पास पूरा एक्सेस था, मैं कभी भी देख सकता था, कुछ भी देख सकता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि भाई देखो, कोविड के टाइम पे ना हम सबको अपने अपने कमरे मिल गए थे। क्यों मिल गए थे मैं बताता हूँ। कमरे इसलिए मिले क्योंकि भाई कोविड फैला हुआ था और हमारी फैमिली में कोई नहीं चाहता था, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो इसलिए सबके सब अलग रहने लग गए थे। ठीक है। और करना पड़ा भाई, ये सबको करना पड़ा। हमारा पूरा परिवार इसमें एग्री हो गया और हम सब अलग रहने लग गए। मेरा कमरा अलग था, वहाँ पे इंटरनेट वाईफाई वगैरह सब लगा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी। और मेरी जो मर्जी आ रही थी मैं मज़े से देख रहा था। ठीक है। उसके बाद टाइम मेरा और बढ़ गया। ठीक है। अब मैं पहले कहाँ 3-4 घंटे देखता था, मैं 6 घंटे देखने लग गया था पॉर्न। ठीक है। मास्टरबेशन भी छोड़ दी थी मैंने एक टाइम को, मतलब मास्टरबेट नहीं करता था मैं, वैसे पॉर्न देखता रहता था। ठीक है। ये सब ये हुई है मेरे साथ चीज़। उसके बाद फिर 10 घंटे गेमिंग करना, ये सब चीज़ें चली हुई थी। और उस टाइम पे अगर तुम्हें याद है तो फ्री फायर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रखा था और मैं फ्री फायर ही खेलने में लगा रहता था। मम्मी पापा कभी कमरे में आते नहीं थे क्योंकि वही कोविड, नहीं आ सकते कमरे में। उसके बाद क्लासेस वगैरह मेरी ऑनलाइन चल रही थी पूरी की पूरी। तो उनको देना पड़ा डिवाइस मुझे, काइंड ऑफ एजुकेशन के लिए, पर्पज़ के लिए उनको देना ही पड़ा। क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत छोटा ही था, मतलब छोटा ही बोलोगे तुम। ठीक है। 9th-10th क्लास में था मैं उस टाइम। और उसके बाद दिक्कत तो बहुत आई भाई। उसके बाद 2022 के या फिर 2023 स्कूल मेरे शुरू हो गए थे। ठीक है। 2022, हाँ 2022 स्कूल मेरे शुरू हो गए थे। और उसके बाद बाप रे बाप, जो चीज़ें मेरे साथ हुई वो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग थी। मैंने अपनी सारी फीमेल फ्रेंड्स से बात करना बंद कर दिया। ठीक है। क्योंकि देखो भाई, मैं एक ही स्कूल में बहुत सालों से रहा हूँ और मेरी बहुत दोस्त बनी है। ठीक है। फ्रॉम क्लास 3rd से लेकर क्लास 10th-11th तक बहुत बनी थी। और वो काइंड ऑफ नोटिस, मतलब लगा लो वो भी नोटिस कर पा रहे थे कि भाई ये बंदा बदला बदला लग रहा है, ये तो ऐसा है ही नहीं। ठीक है। मैंने बात ही करना छोड़ दिया था, बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा था मैं। अब जिनको सुनना है ना कि पॉर्न के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, लो भाई सुन लो। अब जो मेरे साथ हुआ था मैं बताता हूँ। अब देखो भाई, हुआ क्या, मैंने उनसे बात करना बंद करी तो उनको मच गई चिढ़ कि ये बंदा बात क्यों नहीं कर रहा है, क्या हो गया, कुछ हमसे गलती हो गई क्या। और तुम्हें पता है कि भाई इफ़ यू वांट टू पिस अ वुमन ऑफ, अगर तुम्हें किसी लड़की को पिस ऑफ करना है तो बेस्ट है उसे इग्नोर मारो। भाई वो इतना गंदा चिढ़ती हैं, सच बता रहा हूँ। फिर चाहे वो दोस्त हो, ठीक है, या फिर वो गर्लफ्रेंड हो, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत चिढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा। और यही चिढ़ इतनी बढ़ गई कि भाई एक लड़की ने पूछ लिया क्या प्रॉब्लम क्या होगी तेरे को, और मैं कुछ नहीं बोला, मैं चला गया। ठीक है। मैं अपने ब्रदर फ्रेंड्स के साथ रहने लग गया था और उन्हीं के साथ लंच वंच करना, ठीक है, ज़्यादा बात बूत ना करना, नॉर्मली रहना, ये सब शुरू हो गया था। मतलब कम बात करने लग गया था मैं बहुत ज़्यादा। वही अब क्यों हो रहा था ये मैं बताता हूँ तुम्हें। बिकॉज आफ्टर वॉचिंग सो मच ऑफ गॉड डैम पॉर्न, मेरे दिमाग में मैं लड़कियों को नॉर्मली प्रोसेस कर ही नहीं पा रहा था, नॉर्मली प्रोसेस कर ही नहीं पा रहा था। ठीक है। मेरे दिमाग में अनाप शनाप चीज़ें चल रही थी जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत ही वाहियात चीज़ है, बहुत ही वाहियात सिचुएशन है। और इस सिचुएशन में तुम्हें नहीं जाना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई मत देखो ये सब। तुम लगा लो फ्रॉम ऑलमोस्ट 4 years मैं ये सब चीज़ें देख रहा हूँ,
मेरे दिमाग में क्या फीड हो गया, मैं किसी से बात भी नहीं करी मैंने पूरे लॉकडाउन में, ठीक है। 2 साल तक ऑलमोस्ट लॉकडाउन रहा था, ऑलमोस्ट 2 साल तक उतना ही मैंने सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल जीरो। वैसे मैंने पॉर्न कंज्यूम कर रखी थी इतनी ज़्यादा, और प्रॉब्लम तो देखो होनी थी, ठीक है। और उसके बाद मैंने सोचा कि भाई चलो ठीक है ना, वैसे भी तो चल ही रहा है सब कुछ, क्या ठीक करने की ज़रूरत है, मैं मज़े कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे दोस्त वगैरह भी बोलने लग गए थे कि भाई बढ़िया है, इग्नोर मार। वैसे भी वही, मतलब वो हमेशा लड़कियों के अगेंस्ट ही रहते थे, वो तो चाहते थे कि मैं उन्हीं के साथ रहूँ हमेशा, और वो इसलिए ये बोलते थे। फिर भी वही हुआ कि मैं घर गया, फिर नॉर्मली मेरा वही रूटीन शुरू हो गया था कि भाई स्कूल से आना, फिर फ़ोन वगैरह चलाना, ठीक है, कभी कभार पॉन देख लेना, यूट्यूब चलाना, ये सब चीज़ें मैंने करना शुरू कर दी थी। उस टाइम भी मैं गेमिंग करता था, उस टाइम पे मैं पॉन देख रहा था, मतलब मेरा देखना बंद नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद मेरे सामने एक वीडियो पॉपअप होती है, क्योंकि उस टाइम पे मैं पैसों के पीछे जा रहा था बहुत ज़्यादा, ठीक है। मेरा दिमाग में माइंडसेट बन गया था कि भाई आई हैव टू बी समथिंग डिफरेंट, मुझे कुछ अलग करना है। फिर वहीं से मुझे एंड्रू टेट मिला, वहीं से मुझे और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मिले, ठीक है। और फिर जब मैं उन चीज़ों को देखने लग गया था, तो यूट्यूब ना तुम्हें रिकमेंड करने लग जाता है टॉपिक्स, कि भाई सेल्फ इंप्रूवमेंट टॉपिक्स वगैरह रिकमेंड करने लग जाता है जब तुम देखते हो वैसी चीज़ें। उसके बाद सीधा मेरे फीड पे आता है वाई पॉर्न इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू, और मैं भी क्यूरोसिटी में मैंने दबा के देखा कि हाँ भाई देखते क्या है इसमें। और जब मैंने देखा, मैं शॉक हो गया पूरे ढंग से। क्यों हो गया? क्योंकि उसमें 90% ऑफ द बातें जो बंदे ने बोली, जो उसने फेस करी थी जब उसने भी बहुत देखी थी, वो काइंड ऑफ जो सिम्टम्स उसने बताया कि भाई मेरे अंदर ये प्रॉब्लम आ गई थी, वो मेरे अंदर भी थी। और मैं शॉक हो गया कि मैंने बोला यार हाँ मेरे साथ भी ये सब हो रहा है, ठीक है। कहाँ मैं इतनी बात करता था, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। कहाँ मैं बिना किसी मतलब सेकंड थॉट के किसी भी लड़की से बात कर लेता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन राइट नाउ बहुत दिक्कत आ रही थी। कोई सुंदर लड़की कभी सामने आ जाती थी, मेरी चून ही निकलती थी मुंह से, ऐसा हो जाता था भाई चलो भाई चलो चलो चलो, ये बहुत सुंदर आ गई, कौन आ गई, मैं चलो, ऐसा हो जाता था मेरे अंदर, ठीक है। तो ऐसा नहीं बनना है मैं। तो बंदे ने यही बताया कि भाई ये प्रॉब्लम उसने फेस करी, और आई वॉज शॉक्ड। मुझे लगा यार इसने प्रॉब्लम तो बता दी, लेकिन इसे ठीक कैसे करूँ अब, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर ऐसे नहीं रह सकता, ठीक है। मेरे को लगा कि नहीं भाई आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। और उसी टॉपिक को सर्च करते करते आई गॉट द वर्ड नो फैप, ठीक है। मुझे पता भी नहीं था नो फैप है क्या। मैं उसी टाइम उसको नोटिस किया, और उस टाइम नवंबर चल रहा था, तो नो नॉट नवंबर चल रहा था उस टाइम पे, और मैंने पहली बार नो फैप डिस्कवर किया, पहली बार, ठीक है। और मैं सोच में पड़ गया था भाई ये क्या चीज़ है, इसमें क्या होता है। और उसके बाद मैंने और रिसर्च करी और जानने की कोशिश करी इसके बारे में, एंड आई गॉट द आंसर, ठीक है। मुझे पता लग गया कि जो मैं कर रहा था 100% गलत है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मैंने उसी दिन मैंने सोच लिया कि अब मैं छोड़ दूंगा ये सब। और मैं उसी टाइम से सोच लिया था कि भाई अब मेरे को करनी है अपनी ज़िंदगी अच्छे नंबर लाने, मार्क्स अच्छे लाने, और पढ़ाई में फोकस करना है, और पॉर्न से दूर रहना है। मास्टरबेशन भी नहीं करनी, कुछ नहीं करना। देखो अब मेरे को बोलने में जितना आसान लग रहा था, वो करने में 100 गुना ज़्यादा मुश्किल था। सो मैंने ठान लिया था कि भाई अब तो मैं छोड़ दूंगा। एंड ओ बॉय, बाप रे बाप, मेरी वाट लगने वाली थी। जैसे कि मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था कि हाँ भाई 17 दिन में मैंने 8 बार रिलैप्स किया था, ये वही टाइमलाइन है, ठीक है। और मैं बहुत डिप्रेस हो गया था, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने स्ट्रीक बढ़ाई, फिर 20 दिन की हुई फिर रिलैप्स, 30 दिन की हुई फिर से रिलैप्स, 40 दिन की हुई फिर रिलैप्स, 60 डेज़ की हो गई फिर से रिलैप्स, और मैं हो गया डिप्रेस बहुत ज़्यादा। मैंने बोला भाई क्या हो रहा है ये सब, मतलब मैं इतना आगे जाता हूँ फिर रिलैप्स कर देता हूँ, फिर आगे जाता हूँ फिर रिलैप्स कर देता हूँ। मैं खुद को पनिशमेंट दे रहा था, ठीक है। कभी कभार रात के 3 बजे भागने चले जाता था कि भाई तेरी पनिशमेंट है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस नहीं करी, दैट एवरी टाइम आई रिलैप्स आई वॉज गेटिंग बेटर, ठीक है। जैसे 10 दिन में अगर मैंने रिलैप्स 17 दिन में रिलैप्स किया, तो फिर अगली बार मैंने 20 दिन बाद किया, उसके बाद 40 दिन के बाद किया, उसके बाद 60 डेज़ के बाद किया, और आई वॉज गेटिंग बेटर एंड बेटर। लेकिन मेरे को लगा कि नहीं भाई अब मेरे को रिलैप्स चाहिए ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए रिलैप्स। फिर तब मुझे पता लगा कि मैंने क्यों रिलैप्स कर रहा था, जब मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को नोटिस किया। तो वही प्रॉब्लम्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ताकि तुम्हें किसी और वीडियो की जरूरत ना पड़े कि भाई इसने तो पूरी अपनी कहानी बता दी, सोल्यूशन भी तो बताया, छोड़े कैसे। तो अब मैं बताता हूँ कैसे छोड़ सकते हो। मैंने क्या किया था, पहली चीज़ तो मैंने सारे के सारे ट्रिगर्स जो थे ना उनको आइडेंटिफाई किया।
अब देखो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो, लेकिन लोग क्या करते हैं भाई, चले जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, पर्पसली चले जाते हैं वहाँ पे, इंटेंशनली चले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई मेरा रिलैप्स हो गया, फिर से हो गया रिलैप्स। अरे बेवकूफ़, मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी मेमोरी में याद करो कि तुमने क्या चीज़ देख के कि हो गया रिलैप्स तुमसे, क्या चीज़ थी वो। उन सब चीज़ों को जिस ऐप में देखा था, जिस वेबसाइट में देखा था, जिस जगह पे देखा था, उन सब जगहों को जाना बंद कर दो, उस सारी की सारी जगहों को विजिट करना बंद कर दो। ये बोला था मैंने, और मैंने भी यही किया। एंड क्या ये काम किया? बिल्कुल 100% काम किया। उसके बाद मैंने अपना स्क्रीन टाइम भी कम किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी था, और फिर मैं ज़्यादा ध्यान देने लग गया अपनी बॉडी पे, मतलब जिम वगैरह में। और यही काइंड ऑफ एक क्यों मैं जिम को इतना बोलता हूँ कि भाई बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसने मुझे बहुत डिस्ट्रैक्टेड रखा इन चीज़ों से, ठीक है। ये वाहियात चीज़ों से मुझे इतना डिस्ट्रैक्टेड रखा है जिम ने कि भाई मैं पागल हो गया था कि भाई बॉडी चाहिए, अच्छी बॉडी चाहिए। अभी मेरी डिसेंट बॉडी है, कोई बहुत अच्छी बॉडी नहीं है, लेकिन आई लुक बेटर देन ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पीपल। सो या अभी भी मेरे को काफ़ी कुछ इम्प्रूव करना है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करना है, और मैं करूँगा भी। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, एक्स, इन सब चीज़ों को मैंने ऑलमोस्ट अपनी फीड से तो निकाल ही दिया था। मैंने ये ऐप ही अनइंस्टॉल कर दिए थे, ठीक है। मुझे ज़रूरत ही नहीं थी इन ऐप की, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता था, और मैं बस एक ही चीज़ के लिए देखता था इसको, ताकि मैं सुंदर लड़कियां देख सकूं। बस मैंने और किसी चीज़ के लिए नहीं रखा था इन चीज़ को, ठीक है। इंस्टाग्राम भी इसलिए मैंने हटा दिया। मेरे को लगा और इवन रेडिट भी, काफ़ी लोग रेडिट पे जाते हैं, पता है तुम्हें? रेडिट में तुम्हें टॉपिक्स दिख जाते हैं और फिर उसमें जाके तुम लोग चीज़ें देखते हो। नहीं भाई, ऐसा भी मत करना। रेडिट भी डिलीट मार दिया था मैंने, और मैं भी ऐसे ही करता था, तो इसलिए मैंने डिलीट मार दिया रेडिट। ये सारी ऐप्स बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको बढ़िया ढंग से यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब ये धीरे धीरे सॉफ्ट पॉन बनती जा रही है ये सारी की सारी ऐप्स, तो इसलिए मुझे लगा कि भाई इनसे निकलना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉन से ज़्यादा भी खतरनाक चीज़ ये सॉफ्ट पॉन होती है। बस मैंने ज़्यादा और कुछ किया नहीं, बस यही सब चीज़ें करी मैंने, एंड ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। कहाँ मैं बस 60 डेज में अटका हुआ था, और मैंने इन माई इंटायर लाइफ फर्स्ट टाइम पूरा का पूरा नो फैप किया, होल 1 फकिंग ईयर, ठीक है, 1 साल पूरे अच्छे से। आई वॉज इन फकिंग शॉक कि भाई मैंने कैसे कर दिया ये, क्या हालत थी मेरी और क्या हालत अब है। और वो बहुत बढ़िया लगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई मैंने फाइनली कुछ प्रोग्रेशन तो करी है भाई, ठीक है। और मैं पहले बता रहा हूँ, नो फैप तुम्हें सुपर हीरो नहीं बनाएगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें नहीं बनाएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर की रिस्पेक्ट तुम्हारे लिए इतनी बढ़ जाएगी कि तुम सुपर हीरो से भी कम नहीं मानोगे खुद को। तुम्हें और बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को कि भाई ओए भाई मैंने ये किया, नो फैप किया, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हारे अंदर से दिखेगा कि ये बंदा कुछ डिफरेंट है, बंदा कुछ अलग है, इसके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस है। और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? जब ये नो फैप कर रहा है। और अगर तुम्हें और जानना है कि भाई और बताओ कुछ फ़ायदे, कुछ और बताओ, तो मैं नहीं बताने वाला। क्यों नहीं बताने वाला? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खुद डिस्कवर करो। अगर तुम खुद डिस्कवर करोगे तो तुम्हें और अच्छे समझ आएगा, ठीक है। क्योंकि मेरी तरफ से तो ये 100% बढ़िया है, सबको करना चाहिए और बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन मेरे बोलने से दुनिया चलेगी घंटा। एंड आफ्टर डूइंग दिस नो फैप, नो पॉर्न, आई एम फीलिंग सो गुड। सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत पीस लग रही है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है सब कुछ। कोई भी मैं काम करता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है सब, ठीक है। क्योंकि वो एक्सट्रीम डोपामिन नहीं मिलता मुझे, समझ रहे हो ना? ये डोपामिन चाहिए मुझे कि भाई आई एम मेकिंग अ वीडियो, आई एम डूइंग अ आर्ट, मैं पेंटिंग बना रहा हूँ, मेरे को उसमें अच्छा लगता है, मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे उस पर अच्छा लगता है। तो वो जो डोपामिन होता है ना, वो अलग ही डोपामिन होता है, ठीक है। ये सैड और ये फक्ड अप डोपामिन नहीं होता जो तुम्हें ये फालतू की फिल्म देखने से आता है, ठीक है, या मास्टरबेशन करने से आता है। ये सब नहीं भाई, ये सब घटिया चीज़ है, इनको अभी छोड़ दो। इनको ये मान लो कि भाई ये स्मोकिंग और दारू पीने जितना ही घातक है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है देन मेक श्योर लाइक का बटन दबा दो। टिल देन बाय बाय।